तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 12 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो ये वीडियोज होने वाला है ये इस चैप्टर का 13वां वीडियो होने वाला है, और जिसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ गए, प्रश्नावली 2.5 के सवाल नंबर 8 तक। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 के यहाँ इसके अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों प्रश्न को सॉल्व करना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, अगर आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम एक नंबर देखिए 8 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। मतलब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंडन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीधी सी बात है। पहले नंबर 8 का एक नंबर का सवाल ले लेते हैं। सवाल आपका है 8a क्यूब और प्लस में है b क्यूब और प्लस में है 12a स्क्वायर b, लास्ट में है 6ab स्क्वायर। ये सवाल है। अब इसका डायरेक्ट खंडन करना थोड़ा सा हार्ड काम है, मतलब बनेगा भी नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी तरह से इसको किसी सूत्र के रूप में ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे सूत्र के रूप में सजेगा और उसको हम संक्षिप्त में लिख देंगे। जब संक्षिप्त में लिख देंगे तो इसका गुणनखंड हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इस टेक्निक का सवाल आप लोगों को पहले भी हम बता चुके थे, माने इसी को हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से लिखो कि ताकि वो किसी न किसी सूत्र के रूप में सेट हो जाए, अब जो संभव हो। तो हमें तो सूत्र याद है, इसलिए हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमको किस सूत्र में सेट करना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें पता नहीं है तो आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, एक बार दो बार प्रयास करोगे तो आदत हो जाएगी, तो आप लोग भी सोचने लगोगे कि इसको किस सूत्र पर सेट करना है। देखो एक बात बताओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते, बोलिए ना। अरे 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जाता है, a का क्यूब तो a क्यूब ही हो जाएगा। अब b का क्यूब करिएगा, चलो तो b है तो b क्यूब, यानी यहाँ से स्पष्ट हो गया आपको a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया। a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया। अब प्लस में सूत्र होता है 3a, सूत्र होता है 3ab, तो 3 लिख देंगे अपना मर्जी से a। अब तो आपने खुद बोला कि a क्या होगा आपका 2a, तो 2a लिख देंगे इंटू b। आप b की जगह खुद यहाँ क्या इस बार b है, b है, b क्यों नहीं हो तो b है, b की जगह पे b है, a की जगह पे 2a था। इंटू में सूत्र होता है a प्लस b, मतलब जो है यहाँ पे क्या है 2a है, प्लस b की जगह पे क्या है आपका ba है। अब आपको लगता है कि सर ये तो लिख दिए हैं, हम लोगों को कैसे पता चलेगा। देखिए एक सूत्र ही होता है, हम बगल में आपको समझाने है तो लिख के बता रहे हैं। देखो बाबू एक सूत्र ही होता है, ठहरिए, एक सूत्र ही होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में होता है 3ab इंटू में a प्लस b। ऐसा भी होता है। तो बहुत विद्यार्थी सोचते सर जी ऐसे थोड़ा होता है, सूत्र ऐसा होता है a क्यूब प्लस में होता है 3ab इंटू में होता है a प्लस b और लास्ट में होता है b क्यूब। देखो ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, एक ही बात हुई, नहीं समझे मेरी बात। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a इंटू b है कि नहीं, वहाँ पे वही तो चीज़ है, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस में 3। मैंने इसको एक जगह लिख दिया, इसको एक जगह लिख दिया, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं। से याद करो, किसे याद करो, एक ही बात है। तो हमारा जो सवाल है वो इस रूप में सके, देखिए ध्यान से, a क्यूब प्लस b क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सूत्र होता है 3ab, अच्छा 3ab इंटू में a प्लस b, तो यहाँ आपका a था b a था, माने बिल्कुल इस सूत्र पर गया कि नहीं। जब ऐसे जगह तो अगर ऐसा सूत्र रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है, अगर ऐसा ही रहेगा तो लौट के फिर क्या करना है आपको ऐसे लिखना है। अर्थात अपने सवाल को इसका कॉपी करिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a इंटू प्लस b रहे तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारा सवाल बिल्कुल इस रूप में सजा हो, तो इस रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं इसका कॉपी करते हुए। तो हम क्या करेंगे, उसने लिखा a प्लस b का होल क्यूब, अपना पास एक जगह पे 2a है, b की जगह पे क्या b है, इसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। और जब पावर क्यूब कर दिए तो इसको 3 बार गुना के रूप में आप लिख सकते हैं। अगर x पर पावर 3 है तो इसका मतलब x गुना x 3 बार कर सकते हैं। उसी प्रकार से 2a प्लस b पर पावर 3 है, इसको 3 बार लिख दो, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, लियो यही हो गया आपका आंसर। नहीं समझे मेरी बात। 1 2 3 गुणनखंड निकल गया।
तो ये हो गया गुणनखंड निकालने का तरीका। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ पे जो भी व्यंजक दिए गए हैं उसको किसी न किसी रूप में किसी न किसी सूत्र के रूप में सजाने का प्रयास कीजिए, और उस सूत्र के रूप में सजाने का प्रयास कीजिए जो सूत्र संभव हो, जिस सूत्र के रूप में उसे लिख सकते हैं और वो सूत्र आपको मालूम है। यहाँ तक आप बात समझ में आ गई? क्यूब है तो क्यूब वाला ही सूत्र सोचेगा, स्क्वायर वाला तो काम करेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। तो उम्मीद अगर आप इस चीज को समझ गए तो अगले प्रश्न को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। अब फिर वही काम का इसका गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो गुणनखंडन कैसे ज्ञात करेंगे? तो सीधी सी बात है, इसको किसी न किसी सूत्र के रूप में लिखने का प्रयास करो। देखिए हमें सूत्र याद है कि एक सूत्र ऐसा होता है, चलो हम पहले लिख ही देते हैं। एक सूत्र ऐसा होता है हम लोगों को जो पहले से याद है, वो सूत्र होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप लोग भी पढ़े होंगे, सॉरी यहाँ जगह a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा सूत्र होता है। अगर ऐसा सूत्र है तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं, अगर पहले से ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तब हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है, इस सवाल को किसी भी तरह ऐसे करके क्या करना है, लिखना है। अगर इस सवाल को अगर हम इस रूप में लिख देते तो हम फटाक से इसको इस रूप में लिखेंगे, और जैसे ये a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में लिखाएगा उसका 3 गुणनखंड हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस तरह से इसको क्या करना है, सजाना अपने सवाल को। तो क्या हम 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते? बताइए आप लोग। माइनस बी का है तो माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ हुआ 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, a का क्यूब करेगा फिर से क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। b का क्यूब करेगा तो क्या हो जाएगा, b क्यूब होगा। यानी कि यहाँ तक काम गए लड़की। अब यहाँ पे सूत्र में क्या आता है, 3ab। आपको तो 3 कहाँ से अपने मर्जी दे रहे बताएंगे, सब रीजन बताएंगे। यहाँ पर मैंने दिया 3 दे दिए, सूत्र होता है a, तो एक जगह पे क्या है 2a है। सूत्र में होता है b, तो आप क्या दे दिए, b दे दिए b। फिर सूत्र में होता है a माइनस बी, आप अपने मर्जी से भी दो। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2a माइनस में b, लिख दिए। आप कहोगे सर तो अपने मर्जी से लिख दिए, हमको सेटिस्फाइड करिए कैसे हो गया। देखो गुना करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, a गुना इसमें a है, इसमें भी a है, तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा b। तो देखो a स्क्वायर भी है, 12 भी पुर गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर पुर गया। फिर इसी में गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, इसमें 3 दूनी 6, तो 6 वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ ए, इसमें ए नहीं था तो यहाँ है लिखा हुआ। अब b गुना b स्क्वायर, यानी इसको गुना करते तो फिर से लौट कर जो मेरा सवाल था वही आ जाता है। मन हम मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, सवाल को लिख सकते हैं। और जैसे मैंने इस सवाल किस रूप में लिखा था, ये किस रूप को पकड़ लिया, इस रूप को पकड़ लिया। माना a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab जो है इंटू में a माइनस बी। तब इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो लो अपने सवाल को उस सूत्र को देखते हुए लिखिए अपने सवाल को। अगर यहाँ a था b था तो उसने a माइनस बी का होल क्यूब लिखा। अपना सवाल में क्या है, 2a माइनस बी है, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे कि नहीं? इसको 3 बार आप लिख दीजिए, 2a माइनस बी इंटू में लिखेंगे 2a माइनस बी इंटू में लिखेंगे 2a माइनस बी। क्यों 3 बार लिखेंगे? क्योंकि पावर 3 है। यही आपका क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया। बात समझ में आ गई? अब आते हैं सवाल नंबर हम कितने पे, 3 पे। सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा है, इसको बनाएंगे। फिर वही काम करना है आपको। यहाँ पर देखिए माइनस में है तो माइनस से वाला इस बार सूत्र होगा। फिर वही जो यहाँ पे भी लिखे हैं, हालांकि इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन चलो लिख देते हैं। a क्यूब और माइनस में b क्यूब और माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी बराबर सूत्र ही होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये सूत्र ही होता है। तो फटाफट बताइए इसको हम क्या 3 का होल क्यूब कर सकते हैं? अरे 3 का होल क्यूब करिएगा ना, 3 गुना 3 गुना 3 कितना जाएगा, 27। और माइनस यहाँ 125 है, 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करिएगा, 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 हो जाएगा, a का a क्यूब हो जाएगा माइनस में। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे a क्यू और b क्यू मिल गया, नहीं a की जगह पे हो गया 3 है, b की जगह पे क्या हो गया 5a। तो सूत्र में क्या आता है, मैं 3 लिखना है तो 3 लिखो, तब होता है a। अब यहाँ 3 लिखेंगे हम, इंटू में 3 इंटू b, सूत्र में b होता है तो यहाँ अपना पास क्या है 5a।
सूत्र में होता है a माइनस बी, तो अपना क्या करेंगे जी 3 माइनस 5a करेंगे। अब आप ही लोग बताइए, ये तो बिल्कुल इस सूत्र पर सेट हो गया। जब इस सूत्र पर सेट हो गया तो हम लोग उसको देखते हुए काम कर लेंगे फटाक से। क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब। जैसे मैंने इसको इस हिसाब से लिखा था, इसको 3 बार लिख दो। यहाँ पर जगह 3 माइनस 5a इंटू हो जाएगा 3a माइनस में सॉरी 3 माइनस 5a और हो जाएगा 3 माइनस 5a। यही हो गया इस व्यंजक का गुणनखंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब आपका चौथा सवाल यहाँ पे देखिए, सेम उसी तरह बनेगा थोड़ा सा आप, लेकिन मैंने व्रत ले लिया कि आप लोगों को प्रत्येक सवाल एकदम सॉल्व करके बताएंगे, कि सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन आप लोग को हम अब कहते हैं कि आप लोग अब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि क्या करना है। फिर वही काम करना है, मतलब इसको सूत्र के रूप में लिखना है। किस सूत्र में लिखना है तो आपको ये बता दिए, तभी लिखे थे ना। यहाँ पे फिर से लिख के बताते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी बराबर सूत्र है, तो अब a क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये सूत्र ही होता है। तो हम 64 लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। सर जी कैसे, देखो 4 का 3 बार गुना करो, 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा 64, a का तो a क्यूब हो जाएगा माइनस 27 का फिर 3 अब बी का होल क्यूब लिख सकते जी। 3 को 3 बार गुना करो, 3 3 9 नतिया 27, बी का बी क्यूब हो जाएगा। अब आपको पास जानकारी मिल गई क्या, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। सूत्र में मैंने क्या गलत लिखा है, ठीक है तो है। अच्छा यहाँ पे ओ सॉरी, देखिए इसका सूत्र ही होता है, देखिए यहाँ पे इसका सूत्र ही होता है a माइनस बी का होल क्यूब। समझे मेरी बात। तो अब हमको यहाँ से ये पता चलेगा आपके एक जगह पे क्या है 4a है, बी की जगह पे क्या है 3b है। बस अब इसको मत देखो, इसको मत देखो, राइट इसको देख कर अपने मर्जी फटाफट लिख दो। सूत्र में होता है 3 तो 3 लिख दो, सूत्र में होता है a तो एक जगह हम लिखेंगे 4a, सूत्र में होता है b की जगह अपना पास क्या है 3b, फिर है a माइनस बी, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पे 4a माइनस में b। अगर आप सोल्व करके संतुष्ट होना चाहते हैं तो करिए। देखो 3 चौके 12 तिया 36। अब 36 में फिर 4 से गुना करेगा तो 144 हो जाएगा। इसमें a है, इसमें a है तो a स्क्वायर, इसमें b है, इसमें b नहीं खाली b। नहीं समझे, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ 36 है, 36 गुना यहाँ पे कुछ था क्या, कुछ तो गड़बड़ किया हम लोग है। b की जगह पे 3 भी था जी, तो 36 गुना 3 करिएगा तो 108 ना हो जाएगा। तब तो बस हो गया सब कुछ। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो लौट कर जो आपका सवाल था फिर वही आ जाता है। अब हम क्या करेंगे फटाक से, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है ही, इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। चलिए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते। सूत्र आपके सामने फटाफट क्या करेंगे, एक बात बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बातें नहीं पीछे से फिर हल्ला होने लगी है, इसको हम 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस में इसको लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। सर ये कैसे, 1 का क्यूब एक ही हो जाएगा, और 6 का क्यूब करो 6 गुना 6 3 बार तो 216 हो जाता है माइनस में। अब तो सीधी सी बात आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया b हो गया। तो जब भी सूत्र होता है 3a, एक जगह पे क्या लिखेंगे 3p, b की जगह पे लिखेंगे 1/6 इंटू होता है सूत्र में a माइनस b, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3p माइनस में क्या लिखेंगे 1/6। लो उस सूत्र पर सेट हो गया था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब उतना विस्तार से नहीं बताएंगे, आप लोग इसको गुना करिएगा सब फिर लौट के यही सब आ जाएगा। तो अब इसको 3 बार लिख दो, क्या लिखेंगे हम लोग 3p माइनस 1/6, यहाँ पे लिखेंगे 3p माइनस 1/6, यहाँ पे लिखेंगे 3p माइनस 1/6, ये भी हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।